अभी तक हमारा काल चक्र का वर्णन चला। आज से हम कर्मों का वर्णन देखने वाले। कर्म का मर्म, द सीक्रेट ऑफ कर्म। यह सीक्रेट क्या है? कर्म का सीक्रेट, कर्म क्या है यह पहले जानेंगे। तो कर्म का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न है, कर्म का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न, कर्म का अर्थ क्या है? तो कर्म का अर्थ ये है, जो भी हम इस संसार के अंदर विचित्रता देखते हैं, जैसे कोई बच्चा रूपवान होता है, कोई काला होता है, कोई बुद्धिशाली होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई गरीब होता है और कोई अमीर होता है, और कोई पहलवान होता है, कोई कमजोर होता है। ऐसी विचित्रता हम संसार के अंदर देखते आते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कोई गिड्ढा। लेकिन ये ऐसी विचित्रता किस कारण से है? तो पहला कारण है कर्म। क्या कारण है? कर्म। कर्म के द्वारा ही हम इस संसार के अंदर जितनी भी विचित्रता देखते हैं, वो उसका कारण क्या है? कर्म। अब कर्म यानी क्या? कर्म जिस भी क्रिया को हम करते जाते हैं, जिस भी क्रिया के अंदर शुभ हो या अशुभ हो, अच्छा क्रिया करें या बुरा क्रिया करें, तो कर्म का बंध तो होने ही वाला है। जैसे ये लोक के अंदर जितने भी जीव है, वो उन सबके पास कर्म है। सिर्फ सिद्ध परमात्मा को छोड़कर सभी जीवों के पास कर्म है, और उन्हीं कर्मों को सभी जीव कहां से ग्रहण करते हैं? तो इसी पूरे लोक, यह लोक का चिन्ह है। इस लोक के चिन्ह के अंदर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स है, ऐसे पुद्गल है, जिनको कार्बन वर्गना के पुद्गल कहते हैं। जिनको कार्बन वर्गना के पुद्गल कहते हैं। इस लोक के अंदर ऐसी एक भी जगह नहीं खाली है, ऐसे पूरे लोक के अंदर कार्बन वर्गना के पुद्गल फैले हुए हैं। पूर्ण लोक के अंदर हमारे आजू बाजू और पूरे ऐसे लोक के अंदर कार्बन वर्गना के पुद्गल फैले हुए। वो ही कार्बन वर्गना के पुद्गल जब हमारे आत्मा के साथ लगते हैं, तब वो शुभ और अशुभ के इसके अंदर परिवर्तित होते हैं। लेकिन कर्म के अंदर क्या है? शुभ भी देता है कर्म और अशुभ भी कर्म होते हैं। हम कहते हैं अच्छा कर्म करो, और हम कहते हैं बुरा कर्म करो। तो बुरा कर्म यानी क्या? तो जो बुरा कर्म के अंदर जो पाप क्रिया करते हैं वो बुरा, और जो पुण्य की क्रिया करते हैं वो अच्छे कर्म। तो कर्म का अर्थ हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और उसका डिटेल में अर्थ जानते जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, पाप और कर्म में अंतर क्या है? हम हमेशा जब भी बचपन से लेकर अभी तक ये सुनते आए कि पाप मत करो, यो करेला तो तने पाप लागेला, यो मत कर यो पाप लागेला। ऐसे हम हर समय सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स से रहने दो, परिवारजनों से रहने दो, गुरुजनों से। कोई भी कार्य करने के पहले वो क्या बोलते हैं? ये कार्य मत करना, ये पाप का कार्य है। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? तो पहला ये है, पाप और कर्म में अंतर क्या है? हम पाप लगते ही क्यों बोलते हैं? तो पहली बात तो ये, कभी भी मनुष्य के आत्मा के साथ पाप नहीं लगता है। पाप नहीं लगता है, कर्म लगता है। पाप सिर्फ क्रिया है। पाप सिर्फ क्या है? अगर हमारी भाषा में हम समझे तो पाप यानी क्रेडिट कार्ड। पाप यानी क्रेडिट कार्ड। एंजॉय फर्स्ट एंड पे लेटर। मतलब पहले जितना हो सके एंजॉय कर लो, पाप क्रिया कर लो, और फिर उसके बाद उसको कर्म के रूप में हमें भोगना पड़ता है। उसका नाम क्या है? पाप। क्रेडिट कार्ड के जैसे। और पुण्य क्या है? डेबिट कार्ड के जैसे। पहले क्या करना है? पे फर्स्ट एंड एंजॉय लेटर, यानी पे करना पड़ता है। जैसे हम सामायिक करते हैं, उपसर्ग को सहन करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, पुण्य का अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, जैसे 9 पुण्य बताए हुए, उन पुण्यों का काम करते हैं। तो पहले हमें देना ही पड़ता है, हमें लेने को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पुण्य का डेबिट कार्ड के जैसे है। जैसे एंजॉय क्या करना है? बाद में करना है। वैसे ही अच्छे कर्मों क्या होंगे? बाद में उदय में आएंगे। लेकिन पुण्य कार्य पहले करना होता है। और पाप कार्य का क्या है? 18 प्रकार के पाप बताए। भगवान ने कितने प्रकार के पाप बताए?
18 प्रकार के पाप बताए, उन 18 को पहले करते हैं और फिर जाके कर्म उदय में आते हैं। और पुण्य में क्या होता है, पहले अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कर्म उदय में आते हैं। और कर्म क्या है, पुण्य पाप को तो समझ लिया, अब कर्म क्या है। कर्म किचन की तरह है। किचन में जैसे आप खाना बनाते हो वैसा ही आप खाना खाओगे। अगर आपने ऑर्डर किया है कोई होटल के अंदर, जो आप ऑर्डर करते हो वो ही आपको मिलता है। वैसे ही कर्म है, जो भी पाप और पुण्य की क्रिया आप करते हो, पुण्य और पाप का जो भी आप बनाते हो वो आपको किस रूप में मिलेगा, कर्म के रूप में मिलेगा। तो पाप और कर्म में यही अंतर है। पाप यानी क्रिया, एक्शन करना, और कर्म यानी जो पाप की क्रिया होने के बाद, पाप की क्रिया होने के बाद जो आत्मा से बन जाता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तीसरा है कर्म और आत्मा का संबंध कब से है। हम बोलते हैं हमारी आत्मा कब से है, कब इस धरती पर आई, कौन इस धरती पर सबसे पहले आया, ये सबके मन में प्रश्न होता है। तो हमें यह समझना है कर्म और आत्मा का संबंध। तो जैसे वृक्ष और बीज का, वृक्ष पहले आया या बीज पहले आया, वृक्ष के बाद ही बीज आया और उसी बीज का फिर से वृक्ष बना, ऐसे प्रोसेस चलता ही रहता है। और जैसे हम पूछे अंडा पहले आया या मुर्गी पहले, तो दोनों का कुछ भी नहीं। तत्व में से जैसे घी, दूध में से घी कब निकला, दूध में से घी का तत्व कब मिला, ऐसे कई है जो कर्म और आत्मा का संबंध अनादिकाल से है। कर्म जैसे जैसे हम बीज बोते हैं वैसे क्या होता है, अपना वृक्ष होता है। वैसे ही जैसे कर्म हमारा बांधते हैं वैसे आत्मा उन गतियों में भटकती रहती है। हम नरक गति के कर्म बांधे तो वो नरक गति में जाएगी, तिर्यंच गति के कर्म बांधे तो तिर्यंच गति में जाएगी, मनुष्य गति के कर्म बांधे तो मनुष्य में जाएगी, और देवता के कर्म बांधे तो वो कौन से गति में जाएगी, देवता में जाएगी। पर आत्मा कितनी है, एक ही है। सबकी आत्मा एक ही है, वही पूरे संसार में, पूरे लोक में घूम रही है। लोक में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं बचा जहां पर हमारा जन्म मरण नहीं हो। इतना बड़ा लोक जो है 14 रज्जु का लोक, उसके अंदर एक ऐसा भी पॉइंट नहीं बचा जहां पर हमारा जन्म और मरण नहीं हुआ है। तो हमारा अनादिकाल से हम जन्म मरण की यात्रा करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। तो कर्म और आत्मा का संबंध कैसा है, अनादिकाल से है, जो कभी किसी शुरुआत ही नहीं हुई है, अनादिकाल से। पर इसका अंत है। अंत कब होगा, जब हम कर्मों को आत्मा से अलग कर देंगे। इन दोनों का संबंध जब अलग हो जाएगा तब आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगी, और ये दोनों कर्म और आत्मा क्या हो जाएंगे, इनका संबंध मिट जाएगा। चौथा है कर्म आत्मा में ही क्यों लगते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चौथा है कर्म आत्मा में ही क्यों लगते हैं। अब आप बोलो कर्म किधर भी लग जाए पर आत्मा में ही क्यों लगते हैं। और आपकी आत्मा कहाँ पर है, सर में है, हार्ट में है, हाथ में है, पैर में है, कहाँ पर है, पूरे शरीर में। कहाँ पर है, पूरे शरीर में है। अब चींटी की आत्मा कितनी है और हाथी की आत्मा कितनी है, दोनों की आत्मा असंख्यात प्रदेश वाली है। जब चींटी की योनि में जाती है तो वो आत्मा मर्क्यूरी की तरह, रबर की तरह, जैसे रबर खींच भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा क्या होती है, स्ट्रेचेबल है। आत्मा भी कैसी है, स्ट्रेचेबल है। जो भी योनि में जाएगी उसी प्रकार वो क्या हो जाएगी, आत्मा फिट हो जाती है। तो कर्म आत्मा में ही क्यों लगते हैं, तो आत्मा और कर्म का संबंध, जैसे हम देखते हैं आत्मा कैसी है, एकदम बिना आकार की, एकदम प्योर आत्मा है, एकदम प्योर आत्मा है। अब ये एक जीव है, इसके अंदर एकदम प्योर आत्मा है, कोई भी उसके अंदर कुछ भी पदार्थ कर्म का नहीं है। जब कर्म इसके अंदर एंटर होते हैं तब आत्मा कैसी बन जाती है, मैली हो जाती है। अगर एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे पानी का हमने गिलास लिया और पानी का गिलास एकदम पूरा वाइट है, लेकिन उसके अंदर हम अगर कीचड़ मिला देते तो वो कैसे हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है।
तो वैसी ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। आत्मा एकदम एकदम आकार उसका कैसा है? आकार ही आत्मा का नहीं है, एकदम शाश्वत। जो आत्मा के अंदर कुछ भी ऐसी पदार्थ नहीं है, कुछ भी ऐसा कर्म बंध नहीं है। आत्मा के जो 8 गुणों को रोकता है वो क्या है? क्या है? कर्म है। जो आत्मा के 8 गुणों को रोके वो कर्म है। और आत्मा में क्यों लगते हैं? तो आत्मा ही ऐसा जीव है। आत्मा यानी जीव। जीव के अंदर जो जन्म मरण की प्रोसेस चल रही है तो किसके द्वारा कर रहा है? तो आत्मा के द्वारा ही कर रहा है। तो आत्मा के द्वारा ही वो क्या लेगा? कर्मों को बांधेगा। शरीर के द्वारा सिर्फ वो क्रिया कर सकता है, शरीर इसी जन्म में रह जाएगा और आत्मा हर एक गति में वो ही रहेगी। शरीर इसी जन्म में जलकर राख हो जाएगा। तो कर्म आत्मा में ही लगते हैं। कर्म कैसे है? आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है अगर कर्म ना रहे तो अभी मैंने बोला कर्म कैसे है? कार्बन वर्गना के पुद्गल, जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण यानी काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। गंध यानी सुरभि गंध, दुर्भि गंध। रस कौन से? तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा और मीठा। और स्पर्श कर्कश, कोमल, लघु, गुरु, शीत, उष्ण और रुग्ण, स्निग्ध। ऐसे कार्बन वर्गना के पुद्गलों के अंदर वर्ण 5 वर्ण है। गंध कितने हैं? तो 2 गंध है। रस कितने हैं? तो 5। और स्पर्श कितने हैं? तो 4। स्पर्श कितने हैं? सिर्फ 4 ही। जो किचन में यूज होते हैं वो स्पर्श है। जैसे किचन के अंदर हम रूखा और चिकना दोनों होता है और ठंडा और गर्म ऐसे होता है। तो 4 ही कार्बन वर्गना के अंदर क्या है? स्पर्श है। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं। जब कर्म आत्मा, जब एक जीव कोई भी क्रिया करता है, कोई भी कार्य कर रहा है, अब खाने का कार्य कर रहा है, सोने का कार्य कर रहा है, चलने का कार्य कर रहा है, उठने का कार्य कर रहा है, जब ये कार्य क्रिया करता है उसके अंदर अगर मन वचन काया का उसका ये योग रहता है तब उसके कर्मों का उदय होता है। कार्बन वर्गना के पुद्गल किसको आकर लग जाते हैं? आत्मा को आकर लग जाते हैं। हर एक जीव की आत्मा को आकर कब लगते हैं? जब जीव कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया करता है, वो भी कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया करता है वो आगे हम जानेंगे। तो आत्मा कर्म कैसी है? कार्बन वर्गना के पुद्गल की तरह है। इसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में है, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो वो अजीव पदार्थ है, पुद्गल है और वो अगोचर है, एकदम सूक्ष्म है, जिसके द्वारा कार्बन वर्गना के पुद्गल हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो हमारे आत्मा के साथ लगते हैं तब हमारे आत्मा में एक स्पंदन होता है और वो जब उदय में आता है तब हम उसे रोकते हैं। तो कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं। वो किसको लगते हैं? आत्मा को आकर लगते हैं। आत्मा कैसी है? मैंने पहले ही बताया। आत्मा कैसी है? निरंजन निराकार रूप। आत्मा की गति कौन सी है? ऊर्ध्व गति है। जब उसके अंदर कर्म आ जाते हैं तब वो आत्मा को नीचे खींच कर लाता है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव की योनियों में भटकाता है। पर कब? जब कर्म उसके साथ में हो। अगर कर्म हट जाए तो उसकी कौन सी गति होगी? ऊर्ध्व गति। ऊपर जाके लोक के सिद्ध शीला के ऊपर जाके सिद्ध परमात्मा विराजमान हो जाते हैं जब 8 कर्मों का क्षय। अब ये हम जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के हैं। 8 प्रकार के टाइप्स ऑफ कर्म। कर्म के प्रकार कितने हैं? 8। पहला ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी, ज्ञान का आवरण करने वाला, ज्ञानावरणी। अब ज्ञान यानी नॉलेज और वर्णीय यानी कवर। जैसे हम बुक को कवर लगाते हैं तब अंदर के पेज हमें नहीं दिखाई देते, अंदर का ज्ञान हमें नहीं दिखाई देता है। जब खोलेंगे तभी उसका अंदर का ज्ञान अक्षर दिखाई देंगे। वैसे ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञानावरणीय कर्म जब हमारे आत्मा को लगते हैं तब अंदर का कुछ भी दिखाई, अक्षर का ज्ञान कोई भी हमें प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानावरणीय को कर्म को एक उदाहरण देते हैं
आंखों पर अगर हम पट्टी बांध लें तो हमें कुछ भी सामने का दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञान का आवरण, ज्ञान तो हमारे अनंत है, हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, और अनंत ज्ञान को ढकने वाला कौन सा कर्म है? ज्ञानावरणीय। दर्शनावरणीय कर्म, दर्शन का आवरण करने वाला, दर्शन यानी देखने, और ज्ञान जो है वो विशेष कोई भी चीज है, ये पर्स है। अब पर्स को, ये पर्स ही समझना, ये कौन बताता है? ज्ञान। ज्ञान में ये भी आता है, ये पर्स है, इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं, जैसे पैसे रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, आपका कुछ भी ज्वेलरी रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हो, ये कौन बताएगा? ये ज्ञानावरणीय कर्म बताएगा। और दर्शनावरणीय कर्म क्या देखेगा? आंखों से सिर्फ देखने का काम करेगा। हाँ, यहाँ कोई चीज है, ये ऐसी दिखने वाली कोई चीज है, ये पुद्गल है, ये देखने का कार्य कौन कर रहे हैं? दर्शनावरणीय कर्म। तो दर्शन का आवरण करने वाला, जो सामान्य बोध भी नहीं होने देता, सामान्य चीज का भी बोध ना होने दे, वो कौन सा कर्म? दर्शनावरणीय कर्म। वेदनीय कर्म, जो सुख और दुख को देता है। हम जो भी वेदना को सहन करते हैं, जैसे हम शांति से बैठे हुए हैं और हमें बहुत गर्मी हो रही है, तो हमारे असाता वेदनीय, मतलब दुख का वेदनीय कर्म का उदय है। और हम बैठे हुए हैं और हवा आ रही है, तो हमारे साता वेदनीय कर्म का उदय है। तो वेदनीय कर्म क्या देता है? साता भी देता है और असाता भी देता है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के अंदर सबसे मुख्य है राग और द्वेष। राग द्वेष के कारण ही हम मोहनीय कर्म का बंद कर लेते हैं। कोई चीज के प्रति हम राग करके मोहनीय कर्म का बंद करते हैं, कोई चीज के प्रति द्वेष करके हम मोहनीय कर्म का बंद करते हैं। राग यानी लाइक और द्वेष यानी डिसलाइक। हम कहीं पर भी जा ले, कोई भी चीज को देख ले, हम किसी को वो चीज पसंद आती है, किसी को वो चीज नहीं पसंद आती है, तो हम क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी चीज है, तो उससे हम राग का बंद कर देते हैं। ये बहुत खराब चीज है, उससे हम क्या करते हैं? द्वेष का बंद करते हैं। आयुष्य, जो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चारों गतियों में जो हमारी एज होती है कि नरक गति में इतने वर्ष तक रहना है, तिर्यंच गति में इतने वर्ष तक रहना है, ये कौन डिसाइड करता है? आयुष्य कर्म। और आयुष्य कर्म और एक डिसाइड करता है कि ये जीव जाकर कौन से गति में जन्म लेगा। आयुष्य कर्म का क्या क्या काम है? ये जीव जाकर कौन से कर्म में, गति में जन्म लेगा। नामकर्म, एडी से, मतलब एडी से लेकर चोटी तक बोलते हैं ऐसे, तो एकदम सूक्ष्म हमारे पैर से लेकर सर तक, जैसे बाल हो, आंखें हो, मुंह हो, हमारा फेस कट हो, हमारे हाथ पैर हो, हमारे चलने का ढंग हो, हमारे दिखने का ढंग हो, या फिर जैसे हमारी आंखें बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, बोलने की, आवाज़ की और स्मेल करने की, हर एक प्रकार की जो भी मिलन है, हमें जो विशेषता मिली है, जो हम बोलते हैं ना, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, उसका मुख्य कारण नामकर्म। कौन सा कर्म है? नामकर्म। गोत्र कर्म, जो उच्च और नीच कुल हमें मिलता है। उच्च कुल में कोई जन्म लेते हैं और कोई नीच कुल में जन्म लेते हैं, कोई अच्छे फैमिली में जन्म लेते हैं, कोई गरीब फैमिली में जन्म लेते हैं, तो वो किसके कारण? गोत्र कर्म के कारण। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म यानी हमारे अंदर की ताकत को रोकने वाला कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। अब हमें पोषक करना है और पोषक हम नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या है? अंतराय। हमें तपस्या करना है, अब सिद्धि तक आने वाला है, सिद्धि तक करने के लिए कौन रोक रहा है? तो अंतराय कर्म रोक रहा है आपका। अंतराय कर्म को तोड़कर ही आप सिद्धि तक को कर सकते हो, पर अंतराय कर्म को रोकने की ताकत किसके अंदर है? जीव के अंदर है। अंतराय कर्म को रोकता भी कौन है? जीव ही है। सब कार्य करने वाला जीव ही है, बांधने वाला जीव, भोगने वाला जीव, रोकने वाला जीव आत्मा ही। तो ऐसे अंतराय कर्म, ऐसे आठों कर्म का हमने अभी एकदम संक्षिप्त में हमने उसकी जानकारी दी। अब हम डीप के अंदर जाएंगे कि उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो पर्पस ऑफ कर्म, कर्म बंध के हेतु। अब कोई भी चीज करने के लिए हमें किसी ना किसी का निमित्त मिलना चाहिए। जैसे हम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके इंजीनियरिंग के बुक्स चाहिए, साइंस की डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो डॉक्टर्स के बुक चाहिए, डॉक्टर्स में जो भी लगते हैं
वो सब प्रैक्टिकली, वो सब इंजेक्शन वगैरह सब यूज करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त मिलता है जिससे हमारे क्या होता है, कार्य होता है। तो पर्पस ऑफ कर्म, तो कर्म को भी बांधने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त मिलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए ही चाहिए, तभी वो जाकर क्या होगा, कर्म का बंध करेगा। तो सबसे पहले मिथ्यात्व, सबसे पहला और मुख्य हमारे कर्म बांधने के अंदर कौन सा है, मिथ्यात्व। जो पदार्थ जिस रूप में है उस पदार्थ को उस रूप में न मानकर विपरीत रूप में मानना मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या अर्थ है, जिस पदार्थ, जो पदार्थ है उसको उस रूप में न मानकर उसको गलत रूप में मानना मिथ्यात्व है। जैसे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। सुदेव यानी कौन, अरिहंत और सिद्ध। सुगुरु आचार्य, उपाध्याय और साधु। और सुधर्म यानी सुधर्म, अहिंसामय धर्म जो भी है वो सुधर्म। हिंसा में जो धर्म है वो कुधर्म है, और अहिंसा में जो भी धर्म है वो सुधर्म है। कुदेव कौन है, कुदेवता कौन है, जैसे हम शिव जी बोलते हैं, गणपति जी बोलते हैं, ये सब कौन से देवता है, ये व्यांगंतर जाति के देवता, ये कुदेवता है। गणपति वगैरह सब मिथ्यात्व के, मिथ्या दृष्टि देवता है। जो भी मिथ्या दृष्टि देवता है वो कुदेव, और जो भी सम्यक दृष्टि देवता है वो कुदेव, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन सम्यक भी देवी देवता अलग आते हैं और मिथ्यात्वी देवता कुदेव के अंदर आते हैं। कुगुरु कौन हो गए, जो भी इन देवताओं की अर्चना करते हैं, कुदेव की जो अर्चना पूजा करते हैं, जो हिंसा में धर्म बताते हैं। हम जैसे 13वें बोले मिथ्यात्व के कितने वेद है, 10 वेद। जीव को अजीव माने तो, अजीव को जीव माने तो, संसार को असार माने तो, और असार को संसार माने तो, ऐसे जो भी है वो कौन सा है, मिथ्यात्व। उसके द्वारा हम किसका बंध करते हैं, मिथ्यात्व का बंध करते हैं। ऐसे मिथ्यात्व को, सबसे पहले मिथ्यात्व ही हमारे कर्मों के अंदर निमित्त मिलते हैं। मिथ्यात्व के कारण ही हमारे कर्म क्या होते हैं, हम बांधते हैं। दूसरा है अविरत, पाप त्याग की प्रतिज्ञा न होना। हम कोई भी हर समय तो पाप कार्य नहीं करते, मतलब जब से हम रूटीन जैसे हमारा रहता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पाप कार्य करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हम विश्राम भी लेते हैं, उस समय हम पाप कार्य नहीं करते हैं। लेकिन पाप का जो कर्म बनता है वो हमें हर समय लगता है। पर कब तक, जब तक हम व्रत के अंदर, प्रतिज्ञा के अंदर, मर्यादा के अंदर नहीं आते, लिमिट्स में नहीं आते, तब तक हमारा कर्म का प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता है। और जैसे ही हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम किस में आ जाते हैं, व्रत में आ जाते हैं। और व्रत में आने की वजह से जिस समय हम पाप की क्रिया नहीं कर रहे हैं तब हमारे कर्म का बंध नहीं होगा, और जिस समय पाप की क्रिया करेंगे उस समय कर्म का ही बंध होगा। प्रमाण, धर्म कार्य में आदर भाव न रखना, धर्म कार्य में उत्साह न रखना, आलस्य रखना, नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, नहीं अभी क्या है, अभी तो हमें अपन एकदम सशक्त है, अभी तो एकदम कमाने का टाइम है, अभी ये पढ़ाई करने का टाइम है, तो अभी ये सब कर लेते हैं। जब आगे जब बूढ़े होंगे तब कुछ काम नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे। तो ऐसे आलस्य प्रमाद के अंदर आके हम धर्म से जुड़ नहीं पाते, और जब धर्म में नहीं जुड़ा तो तब तक क्या, कौन सी प्रवृत्ति चलती है, पाप की प्रवृत्ति चलती ही रहती है, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कर्म का बंध करते हैं। और प्रमाद के अंदर और एक चीज आता है कि अविवेक पूर्ण कार्य करना। जैसे आसन को हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे फेंक देते, तो प्रमाद में ही फेंक रहे हैं, हमें झुकना नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करें, ऊपर से नीचे फेंक दिया। अगर कोई नीचे जीव है तो उनकी क्या होगी, हिंसा होगी। पाप की प्रवृत्ति जैसे ही करें, कर्म का बंध तुरंत हो। कषाय, जिससे संसार की वृद्धि लाभ होता है। कश, कश आधा आधा अक्षर करना है उसको, कश यानी संसार, और आय यानी लाभ। आप आय इनकम बोलते हो ना, आय, और कश यानी संसार। तो जो संसार को बढ़ाता है, संसार के अंदर वृद्धि कराता है,
संसार के अंदर घुमाता है, तो कौन सा ये है हेतु? कषाय। ये कर्म बंध के हेतु का वर्णन चल रहा है। तो सबसे पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति जो हम व्रत में नहीं आते, प्रमाण, तीसरा कषाय। कषाय यानी कष यानी संसार और आय यानी इनकम, लाभ। जो भी संसार की वृद्धि के अंदर लाभ कराता है वो कषाय होते हैं। तो कषाय 4 प्रकार के, क्रोध, मान, माया और लोभ। और क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर भी क्रोध और मान ये द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं, माया और लोभ ये राग के कारण उत्पन्न होते हैं। अब द्वेष के कारण कैसे उत्पन्न होता है क्रोध? जैसे हमने किसी से झगड़ा हुआ है, किसी को प्रॉपर्टी के वजह से झगड़ा हो, तो मान के कारण होता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। जब मेरापन आ जाता है तो वहां पर अहंकार की भावना, मेरापन आ जाता है और वहां पर क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो वो कौन सा कनेक्शन जोड़ते हैं? द्वेष का कनेक्शन जोड़ते हैं। तो द्वेष के क्या है? क्रोध और मान। और राग का कारण कौन बनता है? माया और लोभ। किसी चीज के प्रति हमें जब राग रहता है तब हम उस चीज के प्रति माया करते हैं, कपट करते हैं, छुपाते हैं। और लोभ कब करते हैं? ये चीज हमें बहुत पसंद है तो उसी के ऊपर हमारा ममत्व भाव होता है, और ममत्व भाव यानी ही लोभ। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जिस पर भी हमारा ममत्व भाव है वो लोभ का कारण है। बाकी ऐसे संसार में अनेकों चीजें लेकिन उस पर हमारा ममत्व भाव नहीं है। जो हमारे पास है उस पर ही हमारा ममत्व भाव है, तो वो ही लोभ का कारण है। और योग सबसे मुख्य। अब योग मन, वचन और काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति। अब हमने देखा मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाण और कषाय। यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन कर्म बंध के सबसे मुख्य, जब मिथ्यात्व का भी कोई कार्य कर रहे हैं तब योग की जरूरत है, अविरत का भी कोई कार्य कर रहे हैं तब किसकी जरूरत है? योग की जरूरत है। प्रमाद का भी कोई भी कार्य कर रहे हो तो भी किसकी जरूरत है? योग की। और कषाय, संसार के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ के लिए क्या चाहिए? अगर योग ही नहीं रहेगा, शरीर, मन, वचन ही नहीं रहेगा तो क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो योग कर्म बंध के हेतु में सबसे मुख्य कारण योग है। दूसरे नंबर पे कषाय, तीसरा मिथ्यात्व, चौथा प्रमाद और पांचवा अविरत। पर हम ऐसे क्यों लिखे? मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग ऐसे ही क्यों आता है? इसका सीक्वेंस ऐसे ही क्यों लिखा? तो सबसे पहले जो हम सीढ़ी चढ़ते हैं वो मिथ्यात्व की सीढ़ी चढ़ते। हमें जो बाहर पदार्थ के जब दर्शन होते, क्रिया तो हम बाद में करते हैं, लेकिन जो पदार्थ के दर्शन होते हैं, जैसे कुदेव को देख लिया, कुदेव के सामने जब हाथ जोड़ते हैं तो बाद में हाथ जोड़ा जाता है, पहले कौन दिखते हैं? वो देवता दिखते हैं। तो मिथ्यात्व पहले दिखता है, योग बाद में होता है। तो मन, वचन और काया की शुभ और अशुभ, शुभ भी प्रवृत्ति कर सकते हैं मन, वचन, काया से, अशुभ भी प्रवृत्ति कर सकते हैं। अब जैसे मन से शुभ की प्रवृत्ति कैसे करेंगे? मन से किसी के बारे में अच्छा सोचना, ये शुभ की प्रवृत्ति है। वचन से किसी के बारे में अच्छा बोलना, यह क्या है? शुभ की प्रवृत्ति है। काया से किसी की सेवा करना, शुभ प्रवृत्ति, शुभ कार्य करना, पुण्य करना। 9 प्रकार के जो पुण्य बोले हैं वो 9 प्रकार के पुण्य काया से जब हम करते हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, उसके अंदर मन पुण्य भी आता है, वचन पुण्य भी आता है। तो मन और वचन का इसी के अंदर योग के द्वारा ही हम पुण्य और पाप का बंध करते हैं। तो योग सबसे मुख्य है हमारे कर्मों को बांधने के अंदर। अगर शरीर नहीं होता, आत्मा ही होती, तो आत्मा में इतना सामर्थ्य है कर्म बांधने का। आत्मा और शरीर जब मिल जाते हैं तब कर्म बांधने का सामर्थ्य आ जाता है। न आत्मा में कर्म बांधने का सामर्थ्य है और ना ही शरीर में कर्म बांधने का सामर्थ्य है। जब दोनों मिल जाते हैं तभी कर्मों का बंध होता है। तो शुभाशुभ प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? योग। अब हम यह तो देख लिया, पर्पस ऑफ कर्म मीन्स कर्म के बंध के हेतु, तो मतलब जो निमित्त मिलता है, कर्म तो बंध रहा है आत्मा के साथ। आत्मा के साथ जब कर्मों का बंध होता है ना, तो हमारे आत्मा के अंदर एक चुंबक होता है। वो चुंबक हमारे इन पांचों के द्वारा इसके निमित्त मिलते ही, समझो ये लोहे है और हमारे अंदर, आत्मा के अंदर एक चुंबक पदार्थ है।
इन लोहों के द्वारा जब भी हम कोई कार्य करते हैं, वो लोहा कहाँ पर आकर चिपक जाता है? आत्मा के अंदर आकर चिपक जाता है। तो आत्मा के दो साइड्स होते हैं, जैसे चुंबक के, मैग्नेट के दो साइड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो थोड़े लोहे पॉजिटिव में आकर बैठेंगे, थोड़े लोहे नेगेटिव में आकर बैठेंगे। वैसे ही जो शुभ कार्य किया है वो पॉजिटिव में आएगा, शुभ में आएगा, और जो अशुभ कार्य किया है वो किस में आएगा? नेगेटिव में, अशुभ में आएगा। अब कर्म बंध के कार्य, कर्म की बंध तो हो जाते हैं, इसके द्वारा हम कर्मों का क्या कर रहे हैं? पांचों के द्वारा कर्म को हमारे पास लेकर आ गए। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गलों को हमारे आत्मा के सिर्फ अभी तक पास में लाए, अभी तक बांधे नहीं, सिर्फ पास में लेकर आ गए। कर्म को हमारे पास में लाए। अब पास में लाने के बाद उसको जो प्रोसेस होता है, हर कर्म का एक प्रोसेस होता है, तभी जाके वो हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? बंधता है। तो सबसे पहले बंध में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये चार प्रकार से बंध है। अब देखो, ये पेन, ये कर्मन वर्गना के पुद्गल है और ये मेरी आत्मा है। जब ये मेरे पास आ रही है तो किसके द्वारा मैं ले रही हूँ? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों के द्वारा मैं क्या कर रही हूँ? उस कर्म को मेरे पास ला रही हूँ। अब मेरे पास लाने के बाद उसकी अभी उस कार्बन वर्गना के पुद्गल को रोक के रखती हूँ, थोड़ा सा वेट कराती हूँ। उसको क्यों वेट कराना है मुझे? क्योंकि अभी उसका फाइनल करना है। तो क्या क्या फाइनल करना है? तो उसकी प्रकृति यानी स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा रहेगा? तो स्वभाव यानी प्रकृति यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अन्न, ये उसकी प्रकृति, स्वभाव। जो ज्ञान को रखता है वो ज्ञानावर्णीय। वैसे ही हर एक की अलग अलग प्रकृतियाँ, हम आगे आगे जैसे जैसे होगा हम हर एक की प्रकृतियों को देखेंगे। तो प्रकृति यानी स्वभाव, कौन से रूप में वो कर्म आकर बंधेगा। अब एक कर्म तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो ज्ञानावर्णीय में जाएगा, दर्शनावर्णीय में जाएगा, वेदनीय में जाएगा, मोहनीय में जाएगा। तो हमारे पास 8 प्रकार के बॉक्स, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय के ये 8 प्रकार के बॉक्स है। जब कर्म आते हैं ना, तब 7 कर्म आयुष्य को छोड़कर 7 कर्म एक साथ में बांधते हैं। अब जैसे हमने मन, वचन, काया को देखा, तो 50% हम मन से कर्म का बंध करते हैं, 25% और 25% वचन से और 25% काया से। ये 50% मन से बांध रहे, 25% वचन से बांध रहे और 25% काया से। और निमित्त कौन मिल रहे हैं? ये 4। अब ये हो गया। अब इसके द्वारा, अब जैसे मैंने ज्ञानावर्णीय कर्म का कोई कर्म बांधा है, अब मैंने जैसे किताब को पैर लगा दिया, अब मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध हो, तो अब मैंने उसको सिर्फ अगर सोचा है कि मैं इस किताब को पैर लगा दूं, तो ये क्या हो गया? मन। मैं सोच रही हूँ सिर्फ मन से। वचन से मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैं उस किताब को पैर लगा दूंगी, और काया से मैं जाकर उस किताब को पैर लगा दूं, तब क्या होगा? कर्म का। तीनों से कर्म का बंध हो रहा है, लेकिन मन से जब हम सोच कर करते हैं, तो एक उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य और मगरमच्छ से बारे में। तो मगरमच्छ 1 लाख योजन का स्वयंभू रमन समुद्र, सबसे बड़ा समुद्र जो इस लोक के अंदर है, स्वयंभू रमन समुद्र। स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर 1 लाख योजन का बड़ा मछली है। 1 लाख योजन यानी जैसे 1 योजन 14,000 किलोमीटर, 1 योजन 14,000 किलोमीटर। तो आप हिसाब लगा लेना, 1 लाख योजन का मगरमच्छ, 1 लाख योजन मगरमच्छ असनी, मन से मन नहीं है। और जो तंदुल मत्स्य सिर्फ इतने से चावल के दाने जितना है, वो जब मगरमच्छ के आंखों पर जाकर बैठता है, आंखों पे जाकर सिर्फ बैठता है, उसको इतनी सी है, वो चावल के दाने जितना ही है, उसको कोई भी कर नहीं सकता है। लेकिन जब मगरमच्छ मुंह खोलता है एक बार, तो उसके अंदर हजारों मछलियां एक साथ में जाती है, और कभी कभी कोई निकल जाती है, कोई अंदर चले जाती है, ऐसे होता है। तो वो तंदुल मत्स्य सोच रहा है, मैं अगर इस मगरमच्छ की जगह होता ना, मैं अगर इस मगरमच्छ की जगह होता, तो मैं एक भी मछली को नहीं छोड़ता। वो सिर्फ क्या कर रहा है तंदुल मत्स्य? मन से सोच रहा है, वचन से नहीं, वचन से बोल रहा है, लेकिन काया से कुछ भी
नहीं कर पा रहा है, लेकिन मन और वचन इन दोनों से वो कितने परसेंट, 75% का कर्म बंद कर लेता है और वो 7वीं नरक के अंदर तंदुल मत से जाता है, जो चावल के दाने जितना है। और जो 1 लाख वजन का मगरमच्छ है वो सिर्फ काया से 25% ही कर्म का बंद करता है और वो पहली नारकी के अंदर जाता है। तो मन से कितना फर्क पड़ गया, और वचन और काया इन सब से इतना फर्क पड़ता है। तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का मैंने अभी उदाहरण दिया, जैसे मैंने किताब को सिर्फ सोचा, सिर्फ वचन से बोला और काया से किया। तो मैंने अगर मन से किया तो मेरे 50% कर्म का बंद होगा, लेकिन 50% कर्म में से जैसे 50 में से आप एक एक समझो, 1% दर्शनावर्णीय में जाएगा, 1% वेदनीय में जाएगा, 1% मोहनीय में जाएगा, 1% नाम में जाएगा, 1% गोत्र में जाएगा और 1% अंतराय में जाएगा और 1% आयुष्य में जाएगा, लेकिन वो कर्म बंद नहीं करेगा, कर्मों को सिर्फ जमा करेगा। वो बंद नहीं करता, सिर्फ जमा करता है। जैसे हमने झाड़ू लगाया, कचरे को सिर्फ क्या किया, हमने जमा किया। अभी तक उठाकर हम डस्टबिन में नहीं डाले, मतलब बांधा नहीं है, हमने उसको अंदर डाला नहीं है, सिर्फ कचरे को क्या किया, जमा किया। ऐसे आयुष्य कर्म के अंदर भी कर्म जाता है इसके अंदर से, लेकिन वो सिर्फ क्या करता है, कर्म दलिकों को इकट्ठा करते जाता है और जब बांधने का समय आता है तब वो बांध देता, यानी जब उसका पूर्ण इकट्ठा हो जाए तब वो उठाकर डस्टबिन में, जैसे हम कचरा डाल देते हैं, वैसे आयुष्य कर्म भी अपने कर्म दलिकों को इकट्ठा करके आयु का बंद कर देता है, यानी नरक में जाना है, त्रियंश में जाना है, मनुष्य में जाना है या देव में। ये कौन बताता है, आयुष्य। तो मन, वचन और काया का इतना फर्क हमारे इसमें पड़ता है। पर एक कर्म जब हम बांध रहे सिर्फ ज्ञानावर्णीय का, लेकिन ऐसे मत सोचना कि हम सिर्फ ज्ञानावर्णीय का तो बांध रहे फिर हमारे बाकी कर्म क्यों औहदे में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम एक कर्म भी बांध रहे हैं, लेकिन हर एक कर्म के अंदर हमारा 1% तो भी, या 2% या 5% तो भी इन सब कर्मों में जाता ही जाता है, भले ही पूर्ण ना जाए पर किंचित रूप में जाता ही जाता है। समय हो गया टाइम। उदय, उदीर्णा और सत्ता। अब हमने बंध का देख रहे, तो प्रकृति मैंने बता दी। प्रकृति क्या है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, इसमें डिवाइड हो, ये प्रकृति है, ये स्वभाव। अब ज्ञानावर्णीय का जैसे ही प्रकृति, कोई कर्म मेरे पास आया, उसका मैंने प्रकृति बांध दिया कि ज्ञानावर्णीय में भी जाएगा, दर्शनावर्णीय में जाएगा, वेदनीय में जाएगा। और जैसे उदय में, तो ज्ञान के उदय में आएगा, ज्ञान को रोकेगा, दर्शन का दर्शन को रोकेगा, ऐसे प्रकृति बांध दिया। फिर स्थिति, अब उसका प्रकृति तो बांध दिया, अब वो जैसे ही चारों आठों में आ गए, आठों में आने के बाद उसकी स्थिति कि वो कितने समय तक रहेगा। तो ज्ञानावर्णीय में कितना समय रहेगा, दर्शनावर्णीय में कितना समय रहेगा, वेदनीय में कितना समय रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है, स्थिति। कौन डिसाइड करेगा, स्थिति। आप जैसे आपका देखो, आपकी एज कौन डिसाइड करता है, तो आयुष्य कर। आपका एज कौन डिसाइड करेगा, आयुष्य कर, कि आप कितने साल इस धरती पर रहोगे, इस जन्म में रहोगे, मनुष्य जन्म में रहोगे, वो कौन डिसाइड कर रहा है, आयुष्य कर्म। वैसे ही हर एक कर्म की स्थिति हमने आज तो बांध लिया वो कर्म, लेकिन वो कर्म कब हमारे उदय में आए, मीन्स कब हमें उनको यूज करना पड़े, वो हमारे उदय में आएंगे तो ही हम उसको यूज करना। यानी कैसे, अब माता दुखने का कर्म बांध लिया, पर माता कब दुखेगा जाकर, ये कब बोलेगा, उसकी स्थिति जब खत्म होगी तब वो माता दुखना आ जाएगा। तो स्थिति क्या बता रही है, उसका टाइम लिमिट, कौन सा कर्म कितने, इसमें कितने समय तक रहेगा। अनुभाग बन, अनुभाग बोलो या रस बन। तो अनुभाग जैसे इसके अंदर दो होते हैं, एक निदत और एक निकाचित। मैं यहाँ समझा रही हूँ। निदत और निकाचित, अनुभाग और रस के अंदर मैं समझा रही हूँ निदत और निकाचित। अब निदत कर्म यानी जो कर्म हमारे, अब एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, एक गीली दीवार है, उसके ऊपर हम अगर मिट्टी फेंके, अगर नया नया पेंट लगा हुआ, हम उसके ऊपर अगर मिट्टी फेंके तो क्या हो जाएगा, जो गीली मिट्टी है तो वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। अगर सूखी दीवार है तो उसके ऊपर अगर हम मिट्टी फेंकेंगे तो भले ही वो चिपक भी जाए
लेकिन थोड़े समय में वो क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। और ये भी समझ सकते हैं, एक दीवार है, उसमें अगर गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी ले, गीली मिट्टी अगर फेंकेंगे तो वो एकदम जाके चिपक जाएगा, और अगर सूखी मिट्टी ले तो वो चिपकेगी, यानी थोड़ा बहुत भले ही लग सकती है, पर वो जैसे ही हम पोंछ दें या साफ कर दे तो वो निकल भी जाएगी। लेकिन निकाचित कर्म, जो गीली मिट्टी चिपकी है उसको रगड़ रगड़ के निकाल भी ले तो उसका दाग तो रहेगा ही रहेगा। ये निकाचित कर्म। और निदत कर्म कैसा है, सूखी मिट्टी के जैसे। और एक उदाहरण समझ लो, जैसे हमने कपड़े सुखाए तो गीले कपड़े सुखाए और हवा का झोंका आते ही मिट्टी आ जाती है, तो जो सूख गए कपड़े उनमें मिट्टी कैसे लगेगी, आप झटकोगे तो निकल जाएगी। और गीले कपड़े में अगर मिट्टी लग जाए तो आपको साबुन से ब्रश से घस के धोना पड़ेगा, और धोने के बाद भी दाग क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो वो क्या है, निकाचित कर्म। और ये क्या है, निदत। निदत और निकाचित में इतना ही अंतर। जो निदत कर्म है वो मंद रस वाला होता है। निदत अनुभाग के अंदर मंद और तीव्र। मंद यानी जो एकदम धीरे धीरे एकदम कम लगता है, कम बोलो या धीरे धीरे, और तीव्र यानी एकदम तेज। हम जैसे मिर्ची खा लेते तो एकदम तेज लगता है, और मंद यानी मिठाई खाई ली, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तीखा कुछ भी, सब्जी खा ले, रोटी खा ले, एकदम नॉर्मल। तो ऐसे मंद और तीव्र दो भाग रहते हैं। तो निदत मंद बांधता है और निकाचित तीव्र कर्म को बांधते हैं। अब दोनों के अंदर दोनों भी, निदत के भी मंद और तीव्र बांधता है और निकाचित भी मंद और तीव्र कर सकता है। निदत कोई कर्म को बांधा है, उसने अगर उसको साफ नहीं किया तो वो लगते जाएगा, और वो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीव्र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एक कपड़े को हम जैसे मिट्टी डालते जाए तो बहुत सारी मिट्टी उसको लग जाएगी, वैसे निदत कर्म भी मंद से तीव्र में परिवर्तित हो सकता है, और निकाचित कर्म तीव्र से मंद में परिवर्तित होता है। पर कब, रगड़ के जब निकालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। पर उतना तो दाग दिखेगा ही, वैसे उतने तो कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। अब तो हमने उदाहरण के द्वारा देख लिया, अब कर्मों के द्वारा देखेंगे। तो कर्म अगर तीव्र है उसको तीव्र रूप में उदय में आएंगे, यानी ज्ञानावर्णी कर्म उदय में तीव्र है तो उसको कितना भी पढ़ो, 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे मास्तुष मुनि बोलते थे, उनको उनके गुरु बहुत सारा सिखाते थे पर कुछ भी ध्यान में नहीं आता था, बहुत बार रटते थे पर वो भूल जाते थे, बार भूल जाते थे। तो उनको उनके गुरु ने एक ही सूत्र दिया, मास्तुष मतलब मासा और तुषा, ऐसे शब्द देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका शब्द का अनर्थ ही हो जाता है, क्योंकि उनकी ज्ञानावर्ती कर्म का शब्द नहीं होता है, तो उस शब्द का वो अलग ही उच्चारण कर लेते हैं, मास और तुष। लेकिन उस शब्द के वो गहराई में पहुंच जाते हैं, मास और तुष दोनों को अलग अलग कर देते हैं, और वो जब विहार करते हुए जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर हम भी देखते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, वो गेहूं में से उसका कवर अलग निकालते, उसके ऊपर का छिलका अलग निकालते और गेहूं को अलग करते हैं। वैसे जब उन्होंने उसको देख लिया, मांस यानी छिलका ऊपर से अगर निकल जाए, जब कर्मों का छिलका आत्मा से निकल जाता है तो आत्मा और कर्म को वो क्या कर देते हैं, अलग अलग समझने लग जाते हैं, शरीर और आत्मा को अलग अलग समझने लग जाते हैं। तो उनका चिंतन बढ़ते उस उदाहरण को देखकर उनका चिंतन उसी शब्द तुष यानी तूसा अलग निकल गया, ऐसे चिंतन करते करते उनको केवल ज्ञान, उनको कोई भी पढ़ाई नहीं चढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र के द्वारा उन्होंने ज्ञानावर्णी का क्षम करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो तीव्र और मंद ऐसे हमारे कर्मों का बंध होता है। तो तीव्र उदय में आते हैं ज्ञानावर्णी कर्म, मंद उदय यानी थोड़ा सा पढ़ा है और थोड़े देर हमें याद रहता है फिर भूल जाता है, तो वो मंद रूप में है, फिर से पढ़ते फिर से याद हो जाता है फिर भूल जाता है, वो मंद और तीव्र ऐसे हो। तो अनुभाग का भी कब होता है, जब कर्म हमारे पास आ गए, तब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ये तीनों का हो गया। अब चार प्रदेश, तो प्रदेश यानी कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक के अंदर, मैंने बोला ठसाठस भरे हुए, पूरे हमारे आजू बाजू है, पूरे लोक के अंदर फैले हुए। आप कभी देखोगे कि कोई स्थान पे जाते हैं ना तो आपकी हिंसा की भावना होती है,
और कोई स्थान पे जाते हो तो आपकी अच्छे धर्म करने की भावना बोलो, जैसे धर्म स्थान में आते हो तो आपकी धर्म करने की भावना होती है, आप होटल वगैरह में जाते हो तो हिंसा की भावना होती है। तो ये क्यों होता है? तो कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं। धर्म कार्य में भी बैठकर, धर्म स्थान में भी बैठकर हम अगर कर्म का ही सोचे तो भी कार्बन वर्गना के पुद्गल लगेंगे, और होटल में बैठकर हम धर्म की बात सोचे तो भी हमारे कार्बन वर्गना के पुद्गल वहां पर भी लगेंगे। क्योंकि पूरे लोक में ऐसे नहीं बोल सके, बोलते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, जैसे रुई लपेटी आग नहीं छिपती है, रुई को अगर आग लपेट कर रख दो तो छिपेगी क्या? वो पूरा भस्म कर देगी। वैसे ही पाप कर्म है, कितना भी आप सोच लो कि मैं पाप का क्रिया करो पर मुझे कौन देख रहा है, पर आपकी आत्मा, आपका जो कर्म है, जो मालिक है, वो आपको देख रहा है और आपके पाप क्रिया को वो कर्म में ले रहा है। तो प्रदेश इतने कार्बन वर्गना के पुद्गल तो हम नहीं लेंगे, पूरे लोक के अंदर जितने कार्बन वर्गना के पुद्गल है उतने तो एक साथ में नहीं लेंगे। तो आप समझो ये एक कार्बन वर्गना का गुच्छा है, ये कार्बन वर्गना का गुच्छा ही सिर्फ हमने लिया, एक कर्म का बंध किया और इतने ही प्रदेश, ये इतने सारे हैं लेकिन इतने सारे नहीं लिए, सिर्फ इतना ही जो गुच्छा है कार्बन वर्गना का, उतना गुच्छा हमारे पास ले लिया। उसमें पहले प्रकृति में विवाह कर दिया, फिर उसकी स्थिति डिसाइड कर दी, यानी कितने समय तक रहेगा, फिर उसका अनुभाग मंद बंधेगा या तीव्र बंधेगा। फिर प्रदेश, कौन से प्रदेश? जो प्रदेश हमने लिए हैं वो कितने मात्रा में ज्ञानावर्णीय में जाएंगे, कितने मात्रा में दर्शनावर्णीय में जाएंगे, कितने मात्रा में वेदनीय में जाएंगे। ये जो 50% है उसमें से मैंने बोला 1-1% डाल रहे, तो वो कौन डाल रहे? प्रदेश। कौन डाल रहे हैं? प्रदेश। अब समझो ज्ञानावर्णीय के द्वारा हम दर्शनावर्णीय बांध लें, ज्ञानावर्णीय के द्वारा वेदनीय बांध लें, ज्ञानावर्णीय के द्वारा मोहनीय को बांध लें, तो ऐसे 2 के ज्यादा बंधे और बाकी के भी कर्मों का बंध होगा। उदय, उदीर्णा और सत्ता, ये हमने बंध तो जान लिया कि कैसे हमारे आत्मा के साथ अब बंध गए हमारे कर्म। सबके कर्म बंधे हुए हैं ना, हमारे कर्म बंधे हुए, इसलिए हम वितराग परमात्मा नहीं बने, अरिहंत सिद्ध नहीं बन पाए, हमारे कर्म तो बंधे हुए। अब उसका उदय, यानी हमने जो स्थिति, प्रकृति, अनुभाग, प्रदेश देखा था, उसका उदय कभी ना कभी तो उसका समय पूर्ण होते ही, स्थिति पूर्ण होते ही आएगा, स्थिति पूर्ण होते ही उसका उदय होने ही वाला, कंपलसरी। उदीर्णा, उदीर्णा एक ऐसा प्रोसेस हमें दे दिया कि भले बाई चांस आप उदय न कर सको, आपकी इच्छा है कि आगे आपको नहीं करना है, उसको पहले लाके कर लो कार्य को। आपको जैसे अब एक ऑफिस में कोई जॉब करता है, उसको आगे हॉलीडेज लेना है, तो वो क्या करता है? पहले ही अपना वर्क फिनिश कर लेता है। वैसे ही हमारे कर्म है, आगे तो हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा, मतलब भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसी को अगर हम पहले ही लाकर उदीर्णा कर ले तो हमारे कर्म क्या होंगे? पहले ही खत्म हो जाएंगे। हम जो आगे ऑफिस के अंदर छुट्टियां लेते हो, पर पहले कार्य पूर्ण करने के बाद ही आपको ऑफिस में से छुट्टी मिलेगी, वैसे ही अगर आप उदय के पहले उदीर्णा कर ले तो आपका उदय नहीं होगा, कर्मों का उदय नहीं आएगा। और सत्ता, यानी आपके अंदर जब तक उदय और उदीर्णा नहीं होती तो बंद तो गए, तो बंद गए तो कोई ना कोई तो अकाउंट लगेगा ना। अब आपके पैसे आप कहाँ रखते हो? बैंक में रखते हो, अकाउंट में रखते हो, तो सत्ता यानी अकाउंट, बहुत अनंत काल से पड़े हुए, इस भाव का नहीं, इस भाव का तो हम बांध रहे। सत्ता क्या है? पिछले भाव में, उसके पिछले भाव में, उसके पिछले भाव में, उसके पिछले भाव में, अनंत भाव से जो बांधे है उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो वो क्या है? सत्ता। एक उदाहरण जैसे खंडक ऋषि का आता है। खंडक ऋषि ने क्या किया था? 12 करोड़ पूर्व भाव पहले उन्होंने एक काचरे को लिया, काचरा यानी एक फ्रूट आता है, काचरे को लिया और उसको छीलते बैठे। वो एक राजकुमार थे और कुएं के पास उन्होंने एक वृक्ष को देखा काचरे के, और वो उसमें से काचरा लेकर आते हैं और काचरे को ऐसे शेप में छीलते हैं, उसके अंदर का गिर निकाल लेते हैं, उसको एकदम डिजाइन देते हैं। आप देखते होंगे बहुत बार कोई तरबूज को डिजाइन देता है, कोई ब्याह शादी में देगा। हाँ, ब्याह शादी में तो बहुत ज्यादा होता है, तरबूज का हाथी बनाते हैं, इस बहुत सारी चीजों का अलग अलग रूप में बनाते हैं। तो वैसे ही खंडक ऋषि ने क्या किया था? उस काचरे को डिजाइन किया था,
बहुत अच्छा डिजाइन किया था और अपने फ्रेंड्स को सबको बताया, देखो मैंने कितना अच्छा डिजाइन किया है। एकदम धीरे धीरे एक एक को देखते देखते, देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, बोलते 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 कर्मों का बंद कर लिया। और वो कर्म का उदय 12 करोड़ भाव के बाद उदय में आया। कितने? 12 करोड़ भाव के बाद में उदय में आया। तो कैसे रूप में उदय में आया? जो वो फ्रूट का जीव था, जो काचरे का जीव था, वो राजा बना, और जो प्रिंस, जो राजकुमार था, वो मुनि बने हुए थे। मुनि, उन्होंने भी जन्म लिया, दीक्षा ली, मुनि बने थे। वो उसी गांव में विचरण कर रहे थे गोत्री के लिए। राजा की जैसे उस मुनि पर नजर पड़ी तो पिछले वेद भाव जागृत हो गए, क्योंकि उनके कौन से कर्म का बंद किया था? उदय समय खत्म हो गया था। उनके पास कितना समय था? 12 करोड़ वर्ष का समय था। राजा को उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई, निमित्त मिल गया, उन्होंने उनको देख लिया। अब निमित्त मिल गया, तब कोई भी कारण न होते हुए भी उनकी रानी झरोखे में बैठी हुई थी, और वो उनको ऐसे लगा राजा को कि ये मुनि मेरे ही रानी को देख रहे। ऐसे उनके मन में चिंतन हुआ, और राजा ने, उनके तो पूर्व भाव का वेद का कारण था, वो तो सिर्फ देखना एक निमित्त बना। रानी उन मुनि को देख रही थी, तो उस राजा को लगा कि शायद रानी को मुनि के ऊपर मोह है, मुनि के ऊपर राग है, ऐसे राजा को लगा। वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बना, पर वेद का कारण वेद जागृत हो गया, और उस राजा ने उस कंदक ऋषि के एक एक शरीर के छिलके निकलवाए, एक एक शरीर के छिलके, यानी अपने पूरे शरीर की चमड़ी को खिंचवाया। चंडालों को बुलाकर उनको जंगल में लेकर जाके एक एक शरीर के एक एक कोने को यहाँ से छिलका, जैसे अगर हम शरीर का ऑपरेशन करते जब स्किन कैसे निकालते हैं, वो तो कैसे है धीरे धीरे निकालते हैं डॉक्टर का आपको देखकर, लेकिन उन्होंने जो चंडाल थे, राजा के आदेश थे, उन्होंने फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे आप काचरे का छिलका निकालते हो ना, वैसे शरीर के छिलके निकाले। और वो मुनि उस समता भाव में उसको सहन करते 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 कर्मों को क्षय कर दिया, और उसी भाव में वो मोक्ष को कर दिया। तो ऐसे बन, उदय और उदीर्णा सत्य, ये ऐसे हमारे चारों क्या होता है, चलता ही रहता है, चलता है। ये चार जब खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? कर्म, ये चार के ऊपर डिपेंड है। अगर बंधे हुए नहीं है तो उदय नहीं आएंगे, उदय नहीं आएंगे, बंधे हुए नहीं है तो उदीर्णा भी नहीं कर सकेंगे। अगर सत्ता में कर्म नहीं है तो उदय उदीर्णा कुछ भी नहीं होगा। तो ये चारों भी एक दूसरे के अधीन हैं। तो आज हम सिर्फ इतना देख लेते हैं। आज तो हमने पूरा डिटेल देखा कि कैसे कर्म हमारी आत्मा के साथ बनते हैं। आपको सभी को समझ में आया? तो ज्ञानावर्णीय कर्म, तो सबसे पहला कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णीय, जो ज्ञान को हमारे आत्मा में, अनंत ज्ञान, हर एक जीव के अंदर अनंत ज्ञान है, पर वो किसमें? आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन वो कर्म क्या करते हैं? पूरा ढक देते हैं। लेकिन उसके आत्मा में भी इतना अनंतवा जितना भाग, उतना कोई भी ढक नहीं पाता। कोई कर्म ऐसा नहीं जन्मा है जो अनंतवें भाग जितना, अनंतवें भाग यानी एक चीज ले लो, उसके अनंत भाग कर दो, बहुत सारे टुकड़े कर दो, उसका एकदम जो सूक्ष्म, उसका और टुकड़ा न हो सके, वो अनंत भाग, उसके जितना भाग का ज्ञान वो कोई भी नहीं ढक पाता है। बाकी के तो आत्मा के जो ज्ञान के गुण है, उसको तो पूरे कर्म ने ढक लिया, और उतना तो भी रहता ही रहता है। और उस ज्ञानावर्णीय कर्म को हम क्या देख रहे हैं? ज्ञान को जो ढक देता है उसका नाम ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञान को जो ढक देता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म। आपको ज्ञान बाहर से नहीं लेना है। आपको ज्ञान क्यों लेना है? आपके अंदर ही ज्ञान है, पर आप ज्ञान बाहर क्यों करते हो? स्वाध्याय क्यों करते हैं? जब क्यों करना है? धर्म कार्य क्यों करना है? तो जो आपकी पट्टियां लगी हुई ना ज्ञानावर्णीय कर्म की, एक एक को हटाना है। और जब जैसे जैसे एक एक हटेगी, वैसे हमारे ज्ञान का उजाला बढ़ते रहेगा। और एक उदाहरण, जैसे सूर्य और बादल का देखो, सूर्य है और जैसे ही उसके सामने बादल आ जाते तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन समझ में आता है कि दिन है या रात है, क्योंकि उसकी चमक रहती है। तो वैसे ही यह ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म कैसा है? सूर्य को बादल ढकने के समान। बादल को जैसे ही अलग हो जाएंगे
सूर्य का प्रकाश हमें दिखने लग जाएगा। ऐसे ही जैसे हमारे ज्ञानावरणी खुलते जाएंगे वैसे ही हमें ज्ञान दिख जाएगा, हमारा ज्ञान अंतर से प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञानावरणीय कौन से, उसके भी 5 भेद हैं। हम बोलते हैं ज्ञानावरणीय कर्म बांध्या, ज्ञानावरणीय कर्म बांध्या, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म बांध्या की कर, ज्ञानावरणीय कर्म बांधो की कर, उसका है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल। जैसे अभी मैं आपको एकदम सूक्ष्म रूप से ऊपर का बता दूंगी और कल से हम ज्ञानावरणीय कर्म का वर्णन शुरू करेंगे। जैसे मति ज्ञान, जो हमारे इंद्रिय और आत्मा की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। जैसे आप अक्षर पढ़ रहे हो, इंद्रिय के द्वारा देख रहे हो, सुन रहे हो अक्षर, या फिर बोल रहे हो, या उसको स्पर्श कर पा रहे हो, किताब को हाथ लगा पा रहे हो, तो वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। इंद्रिय और आत्मा की सहायता से, जब आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा रहेगी तभी पढ़ पाओगे। अगर आप निर्जीव शरीर को, मुर्दे को आप बोलोगे पढ़, तो पढ़ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो आत्मा और इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान यानी जो हमने समझ लिया, सुन लिया, पर उसके अर्थ को समझना, वो क्या है? श्रुत ज्ञान। वो भी मन, इंद्रिय और आत्मा की सहायता से ही होता है, लेकिन ये मति ज्ञान सिर्फ देखना और उसका अर्थ समझना किसके पास है? श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी, अवधि यानी इंद्रिय और आत्मा की बिना सहायता से, इंद्रिय की बिना सहायता से जो डायरेक्ट आत्मा से हो, वो अवधि ज्ञान। इंद्रिय की सहायता नहीं लगती है, ना आपको देखना पड़ता है, ना सुनना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ आत्मा के अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए। अभी मैंने आपको बोला अनंत ज्ञान किसके अंदर है? आत्मा में। वो ज्ञान में से कुछ सूक्ष्म रूप में जो दिख जाए वो अवधि ज्ञान। ये सभी को नहीं देख पाता है। अब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड के थोड़े से पीछे क्या चल रहा है वो देख पाता है, यहाँ से कितने किलोमीटर। तो अवधि ज्ञान के अंदर लिमिट है कि इतने समय, इतने काल मर्यादा है, लिमिट है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की जहाँ मर्यादा होती है वो अवधि ज्ञान। मन पर ज्ञान यानी जो डायरेक्ट आत्मा से होता है, लेकिन इसके अंदर मनोगत जो भी सन्नी पंचेंद्रिय जीव अढ़ाई दीप के अंदर है, उनके जो मनोगत भाव है वो क्या सोच रहे हैं, उनके मनोगत भावना कौन समझ करते हैं? मन पर ज्ञान। और केवल जो सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव सबको जो जानता है वो कौन सा है? केवल ज्ञान। यानी बादल सरक गए और सूरज दिख गया, जैसे हमारे आत्मा से कर्म सरक जाएंगे और आत्मा जैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी? केवल ज्ञान रूप। आत्मा कैसी है? केवल ज्ञान रूप। तो ऐसे हमारा यह कर्मों का वर्णन चल रहा है। हम कल देखेंगे, हमने अभी ज्ञानावरणीय के 5 कारण देखे, ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, और इसके कर्म कौन से हैं वो हम कल देखेंगे, और उसके कितने प्रकार से ये 5 बांधते हैं और ये 5 कितने प्रकार से भोगते हैं वो हम कल देखेंगे।